अस्सलाम वालेकुम। दाएँ जानिब से सूरज तुलू होता है और बाएँ जानिब पर सूरज ग़रूब हो जाता है। सूरज रोज़ाना अपना सफ़र शुरू करता है। 24 घंटे के बाद छोटे से अमरीकी जज़ीरा साम्वा में ग़रूब हो जाता है। आप यहाँ घर तो बना सकते हैं, लेकिन ज़मीन को कटिंग करके लेवल या भर्ती डालकर ऊँचा नहीं कर सकते। ट्रैवलर यहाँ बिना किसी आईडीज़ के सिम तो खरीद सकते हैं, लेकिन अपने साथ जहाज़ में खाने-पीने की अशिया, पुराने जॉगर्स, पौधों के बीज नहीं ले जा सकते। यहाँ डॉक्टर 1,00,000 साल का कमा रहा है, तो प्लम्बर $1.5 लाख कमाते हैं। मुल्क छोटा और मौसम शानदार है। अब अगर खुशहाल हैं और आप ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा आराम से गुजारना चाहते हैं, तो आपके लिए ये कंट्री दुनिया का बेहतरीन मुल्क साबित हो सकता है। पूरा मुल्क रिटायरमेंट के लिए बेहतरीन जगह है। ये ऑस्ट्रेलिया से 4,000 किलोमीटर दूर दुनिया का लास्ट और दूसरा पीसफुल कंट्री है। आपको शायद ये मालूम ना होगा कि मशहूर बॉलीवुड मूवी हॉबिट और लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स यहीं बनाई गई थी। पाकिस्तान और इंडियन ज़्यादातर इसकी क्रिकेट की वजह से ही इसे जानते हैं, लेकिन ये दुनिया में अपनी हाई माउंटेन, आतिशफ़शां खूबसूरत ग्रासी लैंड और हाइजीनिक फूड्स की वजह से बहुत मशहूर है। खूबसूरत लैंड्सकेप, लो क्राइम रेट, हाई इनकम के बावजूद 80% या मुल्की एटमी क्यों है? आइए जानते हैं। न्यूज़ीलैंड ये दुनिया का कामयाब और खूबसूरत तरीन मुल्कों में शुमार होता है। इसे लैंड ऑफ सनराइज कहते हैं। न्यूज़ीलैंड के 80% शहर समुंदर के किनारे आबाद हैं। न्यूज़ीलैंड के कदीम बशिंदे मौरी कहलाते हैं। मुल्क ज़्यादातर शहरी कस्बों के नाम मौरी ज़बान के ही हैं। न्यूज़ीलैंड का मैप देखें तो ये दो लंबे टुकड़ों नॉर्थ आयरलैंड और साउथ आयरलैंड में तकसीम मिलेगा। चुनांचे लोगों को एक जजीरे से दूसरे जजीरे पर जाने के लिए जहाज़ या फेरी लेना पड़ती है। इसके हमसाए में ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2 घंटे का फ़र्क है। इसका रकबा 2,68,838 स्क्वायर किलोमीटर है। न्यूजीलैंड के टोटल पॉपुलेशन 5.4 मिलियन के लगभग है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड का कैपिटल और दूसरा बड़ा सिटी है। इसे 1865 में ऑकलैंड की जगह कौमी दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया। इसकी आबादी 4,24,000 अफराद पर मुश्तमिल है। शहर पहाड़ों में बना हुआ है। यख तेज़ हवा हर वक्त यहाँ पर दस्तक देती रहती है। ये शुमाली न्यूजीलैंड का आखिरी शहर भी है। न्यूजीलैंड में सबसे बड़ा चैलेंज ये है गाड़ी चलाना। ये नहीं है कि रोड सही नहीं है या लोग रूल्स फॉलो नहीं करते, बल्कि कुछ ही किलोमीटर के बाद लैंडस्केप चेंज हो जाता है और इस पर इसका नज़ारा करते हैं और बेसाख्ता ज़बान से सुबहान अल्लाह कह उठते हैं। न्यूजीलैंड में कुछ चीज़ें अनोखी हैं और काबिल तकलीद भी। ये जानते थे हम दुनिया को इंडस्ट्री में मात नहीं दे सकते। चुनाचे उन्होंने मार्केट में गैप देखा तो जदीद ज़राअत को अपनी सनत बना लिया। इसका ज़्यादातर दारोमदार अजनास, फल, मवेशियों पर है। चुनाचे उन्होंने रीएग्रेशन सिस्टम और जदीद लाइफ स्टॉक फार्मिंग का रुझान फ़रोग़ दिया। यहाँ कोई फार्मर बनना चाहता है तो बीज से लेकर एक्सपोर्ट तक हुकूमत इसे ट्रेनिंग देती है। इसे सेटल होने तक हर 2 हफ्ते के बाद फार्मर अलाउंस भी देती है। ये लोग जूस से लेकर वाइन तक देहात की फैक्ट्रियों में ही बनाते हैं। ये फल तोड़ते हैं, इसे प्रोसेस करके मार्केट में पहुंचा देते हैं और ख़राब फल और सब्जी से वर्मिंग कंपोस्ट खाद बना लेते हैं। यानी इनका एक दाना भी ज़ाया नहीं होता। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का बिगेस्ट सिटी और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है और ये रिहाइश के लिहाज से दुनिया का 5वां सबसे बेहतरीन सिटी है। ऑकलैंड की आबादी 17,20,000 से जाहिद है और यहाँ 4 लाख से जाहिद इंडियन आबाद हैं। न्यूजीलैंड की बुलंद तरीन इमारत स्काई टावर है। ऑकलैंड एयरपोर्ट मुल्क का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। न्यूजीलैंड की दूसरी मुनफरिद चीज़ लाइफ स्टॉक है। इसकी आबादी तो 54 लाख है, लेकिन 3 करोड़ 60 लाख गायें और भेड़ें हैं। ये भेड़ें कैसे पालते हैं, ये भी एक दिलचस्प मुशाहिदा है। ये लोग अपने खेतों के दरमियान बारिश पानी के तालाब बनाते हैं, खेतों के गिर्द बाड़ लगाते हैं,
खेती चारी करते हैं और भेड़ों को खेत में खुला छोड़ देते हैं। ये हमारी तरह चारा काटने के झंझट में बिल्कुल नहीं फंसते। दूर इलाकों वाले फार्मर दूध के बजाय पनीर और घी बनाकर पैक करके सेल करते हैं। ये लोग मुकर्रर वक्त पर भेड़ों की ऊन उतारते हैं और न्यूजीलैंड की ऊन दुनिया की महंगी तरीन ऊन है। इन भेड़ों से बच्चे हासिल करते हैं या इन्हें मिस्बा खाने बजा देते हैं। दुनिया की बेहतरीन गाय यहाँ पाई जाती है। मुल्क में 12,000 के करीब बड़े डेयरी फार्म्स हैं। ये लोग 2 घंटे में मिल्क मशीनों के ज़रिए हज़ारों जानवरों का धो लेते हैं। इनको शीशे की बोतलों में पैक करके मार्केट में पहुंचा देते हैं। ये दुनिया भर का गोश्त को सप्लाई करते हैं। चुनाचा ये लोग हर साल दुनिया में $5 अरब की ऊन, $11 अरब का दूध, $47 बिलियन की लाइफ स्टॉक बेचते हैं। यहाँ का किसान महीने का $1.25 लाख कमा लेता है। बीच ऑकलैंड का मगरबी साहिल है। साहिल के साथ पहाड़ पर महंगे घर बने हुए हैं और ये बरतानवी यूरोपी और अमेरिकी शहरियों की मलकियत है। न्यूजीलैंड बरतानिया की कॉलोनी था। चुनाचा यहाँ आज भी बरतानवी लहजा राज है। किंग चार्ल्स यहाँ का आइनी बादशाह है। चुनाचा बरतानवी शहरियों के लिए बरतानिया से न्यूजीलैंड शिफ्ट होना इतना ही आसान है जितना लंदन से मैनचेस्टर जाना। और रहना न्यूजीलैंड का मेयार ज़िंदगी भी बरतानिया से बेहतर है। करेंसी की वक़्त आदी है और माहौल खालिस देसी है। चुनाचा ये मुल्क बरतानिया के बूढ़ों के लिए जन्नत की हैसियत रखता है। ये अपने घर बेचते हैं, न्यूजीलैंड आरे बिला घर ख़रीदते हैं और बाकी ज़िंदगी मज़े से गुजार देते हैं। और तीसरी मुनफरिद चीज़, मुल्क हर गांव में पोते से लेकर लकड़ दादे तक, बेटी से लेकर नानी तक सब के सब काम करते हैं। न्यूजीलैंड के हर कस्बे की मकामी मसनूआत हैं। ये लोग देहात में अंगूर उगाते हैं और इससे दर्जनों मसनूआत तैयार करते हैं। ये पनीर, मक्खन, जैम, अचार, चटनियाँ, मुरब्बे और जूस खुद बनाते हैं। मुख्तलिफ कंपनियाँ ये ऑर्गेनिक आइटम जमा करती हैं, साफ़ करती हैं, पैक करती हैं और दुनिया भर में फ़रोख्त कर देती हैं। माटा माटा शहर ऑकलैंड से 90 मिनट की ड्राइव पर वाक़या है। इस शहर से 20 मिनट के फासले पर दी लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स और दी हार्बर जैसी मरक्कत अल्फाज फिल्मों के सेट हैं। ये फिल्में हॉलीवुड की मशहूर फिल्मसाज पीटर जैक्सन ने 2001 से 2012 में बनाई। ये जगह हकीकतन दुनियावी जन्नत का टुकड़ा महसूस होती है। पीटर जैक्सन ने पहाड़ों के दरमियान बोनों की पूरी बस्ती आबाद कर दी। फिल्म बनी और इसने तहलका मचा दिया। पीटर जैक्सन चला गया लेकिन सेट तो रह गया। ये सेट अब सियाहों की शानदार तफरीह है। दी लॉर्ड्स ऑफ द रिंगर्स ने $1.5 बिलियन कमाए, लेकिन न्यूजीलैंड की हुकूमत सियाहों को ये सेट दिखा दिखा कर हर साल करोड़ों डॉलर कमा रही है। और चौथी अनोखी चीज़, दुनिया का महंगा और मशहूर तरीन मक्खन मनोका हनी न्यूजीलैंड में पैदा होता है। मनोका हनी का आधा किलो का डब्बा $134 यानी 37,000 पाकिस्तानी रुपए में बिकता है। इसके इनके शहद बनाने का तरीका भी बड़ा कमाल का है। ये लकड़ी से हनी बॉक्स बनाते हैं, मोम को गर्म करके इसे सांचे में डालकर शहद का आर्टिफिशियल छत्ता बना लेते हैं ताकि मक्खियों का टाइम छत्ता बनाने में ज़ाया ना हो। ये जंगलों से मक्खियाँ पकड़ते हैं, रानी के सर पर शहद लगाकर डब्बे में मुंतकिल कर देते हैं। सब मक्खियाँ इसके पीछे पीछे पहुंच जाती हैं। इन्हें मुनक्का ट्री के बाग में मुंतकिल कर देते हैं। मक्खियाँ फूलों से रस चूसती हैं। पहले दिन से ही धड़ा धड़ काम शुरू हो जाता है। ये इसकी मोम से लेकर अंडों तक सैकड़ों ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना लेते हैं और शहद पूरी दुनिया में फ़रोख्त कर देते हैं। रोटरा ये शहर माटा माटा के बाद आता है। ये शहर अपने ज़्यादातर आतिशफशानी गंधक के गर्म चश्मों और गारों के चमकने वाले कीड़ों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। लोग यहाँ आते हैं, सारा दिन गंधक के गर्म चश्मों में, गर्म पानियों में लेटे रहते हैं। लेका टिकापोर रोटरा के बाद टकापो का शहर आता है। ये शहर टकापो झील के किनारे आबाद है। झील के गिर्द पहाड़ियाँ हैं, दूर दूर तक जंगल और सुनहरे कतबात नजर आते हैं। भेड़ें भी, सियाह गायें भी, और इस वसी पेंटिंग में टकापो खूबसूरत कस्बा भी। झील के गिर्द होटल और रेस्टोरेंट की तवील कतारें हैं और
5वीं काबिल तकलीफ चीज़ न्यूज़ी लैंड ने सियासत में भी कमाल कर दिया है। पूरा मुल्क सड़कों से मुंसलिक है, रंगा रंग मुनफरिद साउंड, मुल्क दो किनारे है। मुल्क के दोनों हिस्सों के आखिर तक बिजली, पानी, होटल और सड़क चारों मौजूद हैं। होटल इंडस्ट्री भी कमाल की है। मुल्क हर कस्बे, हर गांव में आपको रेंट पर मोटल मिल जाएगा, जहां हीटर से लेकर गर्म पानी तक हर सहूलत मौजूद होगी। दुनिया भर में शुमाली हिस्सा जनूबी हिस्से के मुकाबले में सर्द होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। मुल्क के हिस्से इन महीनों में बर्फ़ में दफन रहता है। न्यूजीलैंड में सर्दियों के लिए खसूसी एहतमाम किया जाता है। होटलों के कमरे गर्म होते हैं, ये लोग इलेक्ट्रिक कंबल भी इस्तेमाल करते हैं और ये आपका बिस्तर गर्म कर देता है। दुनिया भर से सालाना 32 लाख सयाह अपनी आंखों से कवारी ज़मीनें देखने न्यूजीलैंड आते हैं। ये मुल्क सियासत में भी हर साल 15 अरब डॉलर कमाता है। वेटो मो कैप्स, अल्लाह ताला ने अगर आपको वसाइल दे रखे हैं तो आप अल्लाह ताला की बनाई ज़मीन देखने के शौकीन हैं, तो आपको ज़िंदगी में कम से कम एक बार ज़रूर इन गारों की तरफ जाना चाहिए। ये न्यूजीलैंड के शुमाली जजीरे का छोटा सा खूबसूरत कस्बा है। ये कस्बा आतिशफशानी ज़मीन पर कायम है। वेटियोमो के नीचे चूने की चट्टानें हैं, चट्टानों के अंदर लाइम स्टोन के गार हैं। गार की छत से करोड़ों की तादाद में ऐसे कीड़े लिपटे हुए हैं जो अंधेरे में जुगनू की तरह चमकते हैं। ये चमकते कीड़े कुदरत का मौजा है। इनकी चमक से गार की छत आसमान महसूस होती है। ये कीड़े सितारों की तरह जलते बुझते हैं। ये मंजर इंसान को ट्रांस में ले जाता है। कस्बे के लोग 125 बरसों में इस तोहफे से अरबों डॉलर कमा चुके हैं। आज न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। और छठी अनोखी चीज़, न्यूजीलैंड में तामीरात का सिस्टम यूरोप से ज़्यादा सख्त है। हर काम के लिए सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमे की ज़रूरत होती है। आप आर्किटेक्ट और कौंसिल की इजाज़त के बगैर अपने लॉन में खुदाई तक नहीं कर सकते। आर्किटेक्ट मकान बनाने से पहले तमाम ड्राइंग कौंसिल में जमा करवाता है, जिसमें तमाम कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल दर्ज होती है। ये तमाम लोग 7 साल तक अपने काम के ज़िम्मेदार होते हैं और हर साल दुनिया से हज़ारों लोग दरामद करते हैं। लेकिन ये तमाम दरामदशुदा लोग स्किल्ड होते हैं। आप अगर किसी काम में महारत रखते हैं तो न्यूजीलैंड के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। ये लोग हाथ से काम करने वाले तमाम काम खुद करते हैं, लेकिन जहाँ दिमाग, कलम, महारत की ज़रूरत पड़ती है, ये इस शोबे के माहिरीन दुनिया के गरीब मुल्कों से हासिल करते हैं। चुनांचे इनको न्यूजीलैंड में जितने गैर मुल्की नज़र आते हैं वो ज़्यादातर पढ़े लिखे और माहिर हैं। और अनोखी चीज़, न्यूजीलैंड ने चमड़े, पत्थरों और पेट्स की खुराक में भी कमाल कर दिया है। चमड़ा रंगना और इससे मसनूआत बनाना, इन पर बस ये फ्रांस और इटली के फैशन इंडस्ट्री ऊन और चमड़ा न्यूजीलैंड से ही दरामद करती है। ये कुत्ते और बिल्लियों की खुराक से लेकर इनके शैम्पू तक खुद बना रहे हैं। ये पत्थरों को तराशने का भी माहिर हैं और ये भी अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है। हमारी अगली मंजिल फंगारी है। ये लिखा विंगारी लेकिन बोला फंगारी जाता है। शहर के मसाफात में घना जंगल है। ये जंगल पहाड़ की अथराइयों पर आबाद है। 1000 दरख्त, साल पुराने दरख्त। जंगल में दिन के वक्त भी अंधेरा रहता है। इस जंगल में एक गोल प्याला आबशार है। आबशार के गिर्द पगडंडियाँ हैं। दुनिया के हर मंजर की एक खुशबू होती है। ये खूबसूरत खुशबू चुपके से देखने वालों का वजूद का हिस्सा बन जाती है। और एक और मुनफरिद चीज़ न्यूजीलैंड सिस्टम का नाम है। हुकूमत किसी भी पार्टी की हो और वज़ीर आज़म और गवर्नर जनरल कोई भी हो, निज़ाम दाएं बाएं नहीं होता। यहाँ इलेक्शन के दिनों में कोई हल्ला गुल्ला, रैलियाँ, जलसे जुलूस, मार धाड़ नहीं होती। कोई पुलिस एहलकार कोई मौजूद नहीं होता। लोग हॉल में जाते हैं, अपनी बैलेट पेपर लेते हैं, मोहर लगाते हैं, अपना वोट बॉक्स में डालकर चले जाते हैं और वोट कास्ट ना करने पर जुर्माना भी होता है। इस कानून की वजह से वोटर टर्न आउट 94% होता है। इलेक्शन का प्रोसेस भी फुल प्रूफ है। चुनाव धांधली का तो इम्कान ही नहीं है और ना ही कोई पार्टी या उम्मीदवार इंतराज़ करता है। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गेस्बोन। ये शुमाली जजीरे के मशरकी साहिल पर एक शहर है और अगर आप तुलुए आफ्ताब का नज़ारा करना चाहते हैं तो आपको गेस्बोन जाना चाहिए। और 9वीं मुनफरिद चीज़, गोरे को काम करना और इससे पैसा बनाना आता है। किसान अपने फॉर्म की तमाम अशिया कार्ड में डालकर
नाइट मार्केट या संडे मार्केट ले आते हैं। लोगों को बिल्कुल फ्रेश फल, सब्जियां कम रेट में मिल जाती हैं। ये लोग अपने फार्म के साथ ऐसे हट बना देते हैं जहां से लोग डॉलर रखकर ताज़ा फल और सब्जियां ले जाते हैं। ये सारा सिस्टम ईमानदारी पर चलता है। एग्रीकल्चर टूरिज्म, ये लोग शहरों में रहने वाले फैमिलीज़ को वीकेंड पर विलेज टूर ऑफर देते हैं। ये इन्हें नेचुरल माहौल में अपने घरों में रखकर इन्हें अपने हाथों से सब्जियां और फ्रूट्स तोड़कर खाने के मौका देते हैं। इससे भी डॉलर जनरेट करते हैं। हमारी नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पट्टन। पट्टन जनूबी न्यूजीलैंड का पहला शहर है। पट्टन न्यूजीलैंड के वाइन डिस्ट्रिक्ट भी कहलाता है। शहर के बाहर हाईवे के दोनों तरफ अंगूरों के बागात ही बागात हैं। गाय, भेड़ें और वाइन फैक्ट्रियां दिखाई देती हैं। अंगूरों के ये बागात कई किलोमीटर तक रोड के साथ चलते हैं। आप कुदरत का कमाल देखें, पूरी दुनिया में जून और जुलाई में गर्मी पड़ती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सर्दी होती है, जबकि यहाँ दिसंबर जनवरी में गर्मी होती है। इनकी क्रिसमस वाइट की बजाय हॉट होती है और मुनफरद चीज़ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लोग दूसरे मुल्कों में प्रॉपर्टी नहीं खरीदते। ये पूरी दुनिया से पैसा कमाएंगे, लेकिन ये रकम सीधे अपने मुल्क में ही लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये समझते हैं कि हमारा सरमाया जितना हमारे मुल्क में महफूज है, ये दुनिया के किसी और कोने में महफूज नहीं हो सकता। और वो ये ट्रस्ट है जिसने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया बनाया है। हमारी अगली मंजिल क्वींस टाउन है। क्वींसटाउन न्यूजीलैंड की लेक डिस्ट्रिक्ट कहलाती है। ये जनूबी जजीरे के आखिर में न्यूजीलैंड का चौथा बड़ा शहर है। क्वींसटाउन एक वसी झील के किनारे आबाद है। दुनिया भर से लाखों सयाह हर साल न्यूजीलैंड आते हैं, इसलिए इसके गिर्द दो नवा में छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ से छोटे चार्टर जहाज़ उड़ते और उतरते हैं। बहरी जहाज़, फेरस और मोटर बोट्स भी चलती हैं। ये भी आपको ऐसी जगहों पर ले जाती हैं जिन पर जन्नत का गुमा होता है। ट्रांसपोर्ट और होटल महंगे हैं, खुराक भी सस्ती नहीं है। अगर कोई चीज़ सस्ती है तो वो दाएं बाएं बिखरे मनाजिर। न्यूजीलैंड में रात का सफ़र ख़तरनाक होता है। सड़क पर बर्फ़ की बारीक सी तह जमी होती है। मुकामी लोग इसे ब्लैक आइस कहते हैं। ये 11वीं अनोखी चीज़ है। इसमें रिवर्स मार्गेज का सिस्टम मौजूद है। बैंक रिटायरमेंट होम्स ख़रीदते हैं। रिटायर्ड लोग अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी बैंकों में जमा करा देते हैं और बैंक इन्हें खूबसूरत घर भी दे देते हैं और साथ ही महाना खर्च भी। ये बुज़ुर्ग इन घरों से आराम से ज़िंदगी गुजारते हैं। ये फौत हो जाते हैं तो बैंक वसीयत के मुताबिक बाकी ईमानदार रकम इनके लवाहकीन के तकसीम कर देते हैं और मकान किसी नए बुज़ुर्ग के हवाले कर देते हैं।